I hope all are doing well. So if you enjoy my teaching, then please guys do like, share, subscribe my channel. Okay, please guys share with your friends. Okay, and I hope हाँ, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ हु विल डू दिस वर्क. ओके, अब कभी देखे हो आपके आसपास ऐसा काम करते हुए, किसी क्लीनिंग का जो काम होता है, ठीक है, हैव यू एवर सीन इन योर नेबरहुड और एनी प्लेस वेयर दे यूज टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क, या क्लीनिंग टाइप ऑफ जॉब ज़रूर होती है, ठीक है. तो कौन करते हैं ये काम? बहुत डर्टी है, बट कुछ लोग करते हैं ना. सो डूइंग सच वर्क्स मस्ट बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड डर्टी. पीपल डूइंग देम मस्ट बी फीलिंग awful, isn't it? But this is important. Okay, so why do you think people need to do this kind of work? क्यों लोग करते हैं? दो गरीबी के चलते, ठीक है, just because of poverty के चलते ये काम होता है, एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में, ठीक है. इनके अलावा भी नहीं होगा. क्लीनिंग जॉब्स अगर कोई नहीं करे सोसाइटी में तो होगा, और हमें इनको भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है. वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन. Yeah, and basically there are 3 terms in this chapter. These terms are very much important, so try to remember these 3 terms which I am going to discuss now. So first one is ashram. Ashram is the place where old people or saints live a simple life, जहाँ पे ओल्ड पीपल और सेंट लोग सिंपल लाइफ बिताते हैं. एंड अनटचेबिलिटी, सेकेंड, अनटचेबिलिटी मतलब an age old practice in which touching a person from the backward caste was supposed to be a sin. ओके, एक पुराना प्रैक्टिस है जिसमें बैकवर्ड कास्ट के लोगों को अगर हम लोग छू देते तो उसको पाप माना जाता है. दैट इज़ अनटचेबिलिटी. एंड फर्स्ट वन इज आश्रम, तो आपको पता है जहाँ पे बूढ़े लोग और जो सेंट बाबा जी लोग हैं वो लोग जाके सिंपल लाइफ जीते हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड टर्म कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों. सो Constitution is a set of laws and principles which provide the basic guidelines to run a state or an organization. Okay, Constitution क्या है? एक set of laws है, principle है, जो basic guideline हमें देता है एक state को, और एक organization है हम उसको कैसे चलाएंगे. Okay, that is the Constitution. It consists of set of laws and principles which provide the basic guidelines to run a state or an organization. कुछ questions है जो देखेंगे अभी, ठीक है. हाँ, तो राइट, ये पेज नंबर 148. ओके, 148 का फर्स्ट वाला का क्या होगा आंसर? फर्स्ट बुलेट का क्या होगा? टॉक विद पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस इन स्कूल सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क. तो इसका होगा कि स्टूडेंट शुड टॉक विद द क्लीनर्स. अच्छा, आपको क्लीनर्स के साथ आपके आसपास स्कूल में सफाई कर्मचारी लोगों के साथ बात करनी होगी, ठीक है. हाउ मच हैव दिस स्टडी, उन्होंने कितना पढ़ा लिखा है ये आपको जानना पड़ेगा. तो आप अगर पूछोगे उन लोगों से जाके, सफाई कर्मचारी लोगों से, क्लीनर लोगों के, आप यहाँ आसपास स्कूल के या घर के, तो दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क्स. अब देखना, सिंस फ्रॉम 10 to 15 years दे हैव प्रोबेबली 10-15 साल से वो लोग ये काम कर रहे होंगे. देन उन्होंने क्या कोई दूसरा काम, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या हैव दे ट्राई टू लुक फॉर सम अदर वर्क, क्या उन्होंने कोई दूसरा काम भी ढूंढा था. तो आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ देम, देखना क्लास 5 से ज़्यादा वो लोग पढ़े नहीं होंगे, ठीक है. और अगर पढ़े भी होंगे तो बहुत कम उम्र से ये काम वो लोग कर रहे होंगे. देन डिड द एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्या उनके जो जो एल्डर्स हैं उनके फैमिली में, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं, क्या वो भी वे काम करते हैं? तो येस, द एल्डर्स इन द फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क. एंड डिड द एल्डर्स इन द व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, क्या किस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है उनको बहुत तरह का डिफ़िकल्टी. एक तो है उनको वो जो गंदा घटिया जो एक गंदगी है ना, तो फाउल, जो एक फाउल स्मेल आता है, वो एक दे हैव टू बियर द फाउल स्मेल, ठीक है. और जो फाउल स्मेल से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी कभी क्या होता है, नोजिया, हेडेक टाइप का फीलिंग आता है, सिर दर्द होता है. नोजिया मीन्स वॉमिट करने का मन करता है. देयर जॉब इज़ कंसिडर्ड एज डर्टी जॉब एंड हेंस दे आर लुक डाउन अपॉन बाई अदर पीपल. बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है. हमें उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए बिकॉज दे आर डूइंग द बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी. ओके, एंड what are the different kinds of work being done in this drawing? List me 5 of these. तो यहाँ पे देखो कि 5 different kinds of work है shown in the drawing. क्या है? फर्स्ट है milking a cow, सेकेंड है working in garden, थर्ड है carrying garbage, फोर्थ है sweeping the road, and फिफ्थ है rack picking. ओके, ये सब है. देन if
अगर आपको पूछा जाए, इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब शोन इन दिस पिक्चर, विच वुड यू, अगर 5 जॉब में आपको यू हैव टू चूज़, आप कौन सा जॉब चूज़ करोगे, तो क्या चूज़ करोगे? आपका मन है टीचर ले लो, शॉपकीपर ले लो, डॉक्टर ले लो, साइंटिस्ट ले लो, आर्टिस्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। देन विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज़? कौन सा जॉब चूज़ नहीं करोगे? तो आप ऑब्वियस ही बात है, आप स्वीपर, लेबरर, फ्रूट हॉकर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, गेट कीपर, ये सब नहीं लोगे, ठीक है। ऐसा जॉब करोगे जिससे आपके पेरेंट्स प्राउड हो, ठीक है, और रिस्पेक्टफुल जॉब करना चाहते हो जिससे आपको बेटर अर्निंग मिले। बट हमारे सोसाइटी में ये सब काम को कोई रेस्पेक्ट क्यों नहीं देता, ये मुझे नहीं पता, बट रेस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन एंड देयर प्रोफेशन, ओके। ये बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमें हम सबको और किसी को भी बुली नहीं करना चाहिए कभी कि आप वो क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। वी शुड रेस्पेक्ट एवरीवन, सो रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव अगेन वन क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू? किस तरह का जॉब और पीपल लोग नहीं करना चाहते? तो पीपल डू नॉट वांट टू डू दोज वर्क्स विच आर नॉट चैलेंजिंग एंड विच डू नॉट रिक्वायर मच ऑफ मेंटल एबिलिटी। जो चैलेंजिंग ज़्यादा नहीं है और जो मेंटल एबिलिटी जिसमें नहीं लगता है, वैसा वाला जॉब सब कोई करना चाहता है। ऑल द मीनियल जॉब्स लाइक क्लीनिंग, स्वीपिंग एटसेट्रा कम अंडर सच कैटेगरी ऑफ जॉब्स, एंड पीपल वांट टू डू अ जॉब विच इज़ चैलेंजिंग एंड वेल पेइंग, ठीक है। तो ये सब चैलेंजिंग नहीं है तो लोग उतना करना भी नहीं चाहते, ठीक है। और सबको रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी में, ये आप लिख सकते हो। So who does this kind of work? Why do people do this kind of work? What others do not want to do? अच्छा, किस तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं और क्यों करते हैं? तो पुअर और जो अनएजुकेटेड लोग हैं वही लोग ये काम करेंगे, ठीक है। और जो उनको जो गरीबी है ना, वो उनको सर्टेन ग्रेड्स के बाद वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो लैक ऑफ एजुकेशन जो होता है वो उनको अनफिट कर देता है फॉर डूइंग मोस्ट ऑफ द जॉब्स, ओके। सो दैट इज़ वाई दिस पीपल हैव टू डू मेंटल जॉब्स, मीनियल जॉब, सॉरी मीनियल जॉब, ये मीनियल जॉब में ये आएगा आपका, ठीक है। बट नहीं, ऐसा नहीं है, हम कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए सबको बेसिक एजुकेशन, ऐसा क्यों होता है? वाई दे एंड अप डूइंग दिस काइंड ऑफ क्लीनिंग जॉब्स? बिकॉज दे जो लोग ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो बेसिक जो है ना गवर्नमेंट से रूल 6 to 14 एज ग्रुप के लिए सबको पढ़ाई करनी है, 6 to 14 एज ग्रुप। तो अगर आपके आसपास बच्चों कोई ऐसा बच्चा है तो आप जाके सीधा उसको गवर्नमेंट स्कूल नियर है तो वहाँ पे लेके जाना, उसका एडमिशन कराना, ठीक है। इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ओके, दे विल हेल्प यू। So we should help each other. Then imagine what would happen if nobody did this work. अगर कोई नहीं करे ऐसा काम और कोई गार्बेज को पूरा क्लियर कर दे आउटसाइड हमारे स्कूल और आवर हाउस और 1 वीक, देन व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? तो क्या होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा ना, ऐसा अगर कोई काम नहीं करेगा तो, ठीक है। अगर कोई कचरा हमारा बाहर फेंक दिए, ठीक है, और इफ़ नो वन पिक्स अप द रैग, रैग पिकर भी नहीं है, कचरा क्लीनिंग वो करने वाला भी नहीं है, तो क्या होगा? इससे ख़राब स्मेल भी आएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग, एंड इट कुड क्रिएट एपिडेमिक्स ऑल्सो, ठीक है। एपिडेमिक्स भी क्रिएट कर सकता है, and the place will also look very ugly, and some other ways for cleaning so that people would not have to do this work are cranes हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? देखो यहाँ पे बच्चों, हम लोग क्रेन यूज़ करते हैं to can be used to lift huge amount of garbage, and this also eliminates the need of garbage handling by hand. and डलाओ यूज़ करते हैं, जो बिग डस्टबिन जो होता है, ठीक है, and the garbage truck leaves the whole डलाओ and takes it to the garbage dumping site, ठीक है। हम लोग ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए आप अपने इधर उधर विजिट करो आसपास, ठीक है। और अनटचेबिलिटी कभी नहीं करना बच्चों, ठीक है, अनटचेबिलिटी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी और इनका टीम जो थे वो लोग ये ऐसा क्लीनिंग का काम स्टार्ट किए थे हमारे यहाँ, ठीक है। सो व्हाई डिड गांधी जी और उनका टीम क्यों स्टार्ट किया ये जॉब करना, क्लीनिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप क्या सोचते हो, क्या लिखोगे? ऐसा गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग सो दैट पीपल शुड कम आउट ऑफ देयर माइंडसेट, ठीक है, लोगों का माइंडसेट बदले, ठीक है, और सबको रेस्पेक्ट करें लोग। एंड वो ये भी चाहते थे कि लोग एक दूसरे को समझे कि कोई भी काम क्या होता है पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं होता, हर एक कास्ट का आदमी सब कुछ काम कर सकता है। वो कोई लो कास्ट है, कोई हाई कास्ट है तो इसलिए वो ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरी कास्ट कैन डू एनीथिंग ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। और कोई लो हाई कास्ट नहीं होता हमारे सोसाइटी में, सो डू रिमेंबर दिस, ओके।
So we should not discriminate each other, we should not support untouchability in society. Okay, second है क्या, do you know any such people in your area who try to help others? क्या आप जानते हो किसी कोई कोई आदमी को जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं सोसाइटी में in solving their problems? फाइंड आउट. तो इसका हो जाएगा या हम जानते हैं आपके आसपास ज़रूर कोई ना कोई पक्का कोई आदमी होगा जो हेल्प करता होगा. देखना बच्चों, तो ऐसे लिखोगे कि येस देयर इज़ अ जेंटलमैन इन माय कॉलोनी हू ऑलवेज कम्स आउट टू हेल्प अदर्स, ही ऑलवेज टेक्स इनिशिएटिव सॉल्व एनी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल ऑफ माय कॉलोनी. फॉर एग्जाम्पल, इफ द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड ही लीड्स अ टीम ऑफ लाइक माइंडर पीपल टू क्लियर द ड्रेन. ठीक है, ऐसे लिख सकते हो. देन गेस्ट एट गांधी जीज आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो. जो गांधी जी के आश्रम में जो गेस्ट थे ना, उनको भी ये काम करना पड़ा. ठीक है, तो अगर हम लोग कोई वन ऑफ द गेस्ट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग भी वही वाला काम सीखेंगे. ठीक है, आई वुड हैव लर्न हिज वर्क एंड वुड हैप्पीली डन दैट. वो काम करते हैं हम लोग. ठीक है, नेक्स्ट है, तो किस तरह का टॉयलेट अरेंजमेंट करेंगे आप अपने घर में? वेयर इज़ द टॉयलेट, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड? हु क्लीन्स द टॉयलेट? तो आप ये अपना देखो आपके घर में क्या स्टाइल है, उस हिसाब से आप आंसर करो. ठीक है, और ऑब्वियसली बात है एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली क्लीन करता है. ठीक है, हाउ डिड द मैन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विद महादेवा भाई? व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? ठीक है, तो द मैन बिहेव विद महादेवा भाई इन एन इंसल्टिंग वे. आंसर बोल रहे हैं हम, लिख लेना कहीं पे बच्चों. ही डिड सो बिकॉज ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट क्लीनिंग टॉयलेट इज अ डर्टी जॉब एंड पीपल हु डू दिस आर अनटचेबल्स. ठीक है, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड? कैसा लोग बिहेव करते हैं जनरली, जो लोग टॉयलेट क्लीनिंग का काम करते हैं उन लोगों के साथ कैसे करते हैं? वेरी बैडली बिहेव करते हैं. ठीक है, ऐसा होता है और उनको लोग अनटचेबल मानते हैं. एंड पीपल अवॉइड टॉकिंग टू दोज हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन. बट ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों, ऐसा नहीं करना है. ठीक है, कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है. हाँ, तो अभी बोलो कि नारायण एंड गांधी जी डिस्कस किया ये सब बहुत दिन पहले. सॉरी, हैव थिंग्स चेंज नाउ? अभी तो थोड़ा सा बदला है. ठीक है, अभी का सिनेरियो थोड़ा अलग है. येस, थिंग्स changed a lot. Nowadays untouchability has almost vanished, and especially in urban areas people tend to talk to those who do so held dirty jobs, and the government has also made untouchability a punishable offense. Okay, अब offense कर दिया है. and awareness level among people has also increased. awareness भी बढ़ गया है. ठीक है, लोगों में अभी आजकल ऐसा उतना नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट है कि who does the cleaning in your school? कौन करता है क्लीनिंग? ये आप देखो अपने से. ऑब्वियस ही बात है, स्वीपर होंगे क्लीनिंग के लिए. ठीक है, और रूम साफ करते हैं, ड्रेस साफ करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, प्लेग्राउंड साफ करते हैं, सब कुछ साफ करते हैं. ठीक है, ऑल ओवर स्कूल. तो सारे जो चिल्ड्रन है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस? इफ येस, हाउ? तो येस बोलोगे, सब सारे हम मुझे हेल्प करते हैं. ठीक है, हम लोग अपना क्लासरूम क्लीन कर रखते हैं, हम लोग कुछ बाहर नहीं फेंकते, बट इन द डस्टबिन ओनली, डस्टबिन में फेंक देते हैं. देन इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प, वाई नॉट? अगर सब कोई हेल्प ना करे तो क्यों ना करे? तो क्या होता है, सम स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू रिच फैमिलीज दे डोंट हेल्प, दे थिंक दैट द जॉब ऑफ अ क्लीनर इज अ डर्टी जॉब. Do all children do all kinds of work? No, all children do not do all kinds of work. Children who consider some jobs as dirty avoid doing such jobs. ठीक है, सारे बच्चे ऐसा नहीं काम करते, जो उनको डर्टी लगता है वो नहीं करते. ठीक है, तो do they sometimes have to miss classes to do this work? कभी कभी उनको क्या मिस करना पड़ता है क्लासेस ये काम करने के लिए? तो no, there is no need to miss classes for doing this work. Task of cleaning or maintaining hardly required 5 to 10 minutes in a day. ओके, 5 से 10 मिनट ही लगता है. देन वॉट ऑल वर्क डू यू डू एट होम? कौन सा क्या काम करते हो अपने घर में आप? और हाँ, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों काम करते हैं. ठीक है, ये भी क्वेश्चन है. और वॉट ऑल वर्क डू यू डू? आप घर में अपना क्या काम करते हो? तो आप बोलोगे कि आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो डूइंग मेनी हाउस course, and I clean my room and my bathroom. अब ऐसे लिखना है, help my mother when she has to keep clothes for. ठीक है, आप क्या क्या हेल्प करते हो? अगर आप सच में करते हो तो बाबू लिख दो. ठीक है, अब क्या लिखते हो घर में करते हो बच्चों, वो भी लिखो. ठीक है, नेक्स्ट है, इज द वर्क डन बाई बॉयज़ एंड गर्ल्स, मैन एंड वुमेन द सेम? No, the work done by boys and girls, men and women are somewhat different, अलग है. and there are certain tasks which are supposed to be done by ladies only. For example, cooking, sewing, washing and ironing clothes. These are certain tasks which are supposed to be done by men only. For example, repairing a faulty in electricity, repairing the car, moving heavy items. ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी और हैवी वाला काम है, आइटम का काम है, वो लड़के करते हैं, लड़कियाँ नहीं करती. लड़कियाँ तो सिर्फ घर का काम करती है. ठीक है, ऐसा अभी भी माना जाता है सोसाइटी में, बट ऐसा है नहीं. अभी लड़कियाँ भी बाहर जाके काम कर रही है. ठीक है, they are also like men. So do people look at different kinds of work in the same way? If not, why is this so? Why is it important to bring change? Okay, तो बोलोगे इसका आंसर क्या होगा? क्या सारे लोग क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क को सेम वे में लेते हैं?
एंड इफ़ नॉट, अगर नहीं लेते हैं तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है चेंज लाना. तो नो देयर आर पीपल, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है. देयर आर हु लुक डिफरेंटली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. सम पीपल हैव येट टू चेंज देयर माइंड सेट. आप ऐसे लिखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग चेंज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, बिकॉज एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. अ सिंपल जॉब डज नॉट मीन दैट इट इज़ यूजलेस. एक सिंपल जॉब अगर आदमी करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस है. एवरी पर्सन हैज़ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड पीपल शुड लर्न टू पे रेस्पेक्ट टू अदर्स no matter which kind of work they are doing. ठीक है. Then Gandhiji's favorite song is given here. This bhajan is in Gujarati. Gujarati में है. Try to understand the meaning of these lines with the help of your elders. ठीक है. The meaning of these lines is as follows. An ideal person is one who understands the pain of others. An ideal person is willing to bear insult to remove sorrow from other person's life. While doing all this, an ideal person should not have an iota of ego in his mind. ये वैष्णव जनतो तेने कही है. इसका ये श्लोक का मीनिंग यही है. ठीक है. मतलब कि आइडियल पर्सन वही है जो दूसरों का दर्द समझे, दूसरों को इंसल्ट होने से बचाए एंड दूसरों का सॉरो रिमूव करे. ठीक है. और अपने ईगो नहीं रहे माइंड में. ठीक है. देन गांधी जी यूज टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क. व्हाट डू, सबको सब काम करना चाहिए. गांधी जी ये बोलते थे. देन आप क्या फील करते हो ये बात पे, एंड अगर ये फॉलो कर रहे हैं सबको तो क्या चेंजेस लानी है कुछ चीज़ों में, क्या होगा आपके घर में, क्या चेंजेस होगा. तो आप क्या बोलोगे. गांधी जी वॉज बहुत ज़्यादा राइट पर्सन थे दैट सबको एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क. गांधी जी ने बहुत सही बोला है ये. ठीक है. वॉज राइट दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क. और कोई काम करने से हम लोग उसका इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं उस काम का, एंड ऑल्सो समझ सकते हैं उसमें कितना एफर्ट लगता है उस काम को करने के लिए. एंड इफ़ एवरी वन फॉलोड दिस देन पीपल विल स्टार्ट शोइंग मोर रेस्पेक्ट टू अदर्स. ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे हम लोग एक दूसरे से, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. हम लोग ये भी समझेंगे कि एवरी वन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी. एंड इन माई हाउस आई थिंक एवरी वन विल स्टार्ट गेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट. ओके. सबको सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा. सबको रेस्पेक्ट देना है बच्चों. किसी को ना बुली करेंगे ना कुछ. ठीक है. किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है. यू शुड ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स. ओके. because they have more experience than you and they are elder than you, so we should always give them love and respect. Okay, not only elder, अपने छोटों को भी करना है, अपने जूनियर लोगों को भी करना है, सबको प्यार करना है, सबको रेस्पेक्ट देना है. ठीक है. थैंक यू. टेक केयर.